क्या आप जानते हैं इंडिया का नेशनल वेजिटेबल क्या है और कैसे एक कबूतर ने 194 सोल्जर्स की जान बचा ली? और क्या आपने कभी सोचा है जो हमारी आंखें हैं अगर उसे मेगापिक्सल से आंखें तो वो कितने मेगापिक्सल्स की होंगी? और रतन टाटा सर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रतन टाटा सर जो शर्ट पहनते हैं उसमें पॉकेट क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या रीजन है? तो ऐसे ही कमाल के और फिनोमिनल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, इंडिया का नेशनल वेजिटेबल क्या है? आपने इंडिया के नेशनल एनिमल, बर्ड, फ्रूट और भी कई चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया का नेशनल वेजिटेबल क्या है? तो आप ये जान लो, इंडिया का नेशनल वेजिटेबल है कद्दू। हाँ, ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ की खासियत ही है वेजिटेबल्स और खेती, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। अगर आप भी ये नहीं जानते थे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के लिए। फैक्ट नंबर 9, टेलर स्विफ्ट। आप में से बहुत लोग शायद इनको जानते होंगे। ये दुनिया की एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, लेकिन इनकी पॉपुलरिटी का अंदाजा कैसे लगाएं? तो आप ये जान लो, टेलर स्विफ्ट ने एक बार गलती से एक सॉन्ग रिलीज कर दी थी जिसका टाइटल था ट्रैक 3 और ये ट्रैक कोई सॉन्ग भी नहीं था, ये ब्लैंक व्हाइट नॉइज थी। और इसमें मजेदार बात तो ये है कि इसके अपलोड होने के सिर्फ कुछ ही देर बाद ये कनाडा में iTunes में नंबर 1 में ट्रेंड करने लगी, सिर्फ टेलर स्विफ्ट के नाम के कारण। फैक्ट नंबर 8, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको यहाँ मिल सकता है फ्री में खाना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप ओवरवेट हो तो लास वेगास में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हार्ट अटैक ग्रिल, और अगर आपका वजन 350 पाउंड मतलब कि 158 किलोग्राम या उससे ज्यादा है तो आप इस रेस्टोरेंट में जाकर फ्री में जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छी टेक्निक है मोटे लोगों को और भी मोटा करने की। फैक्ट नंबर 7, कैसे एक कबूतर ने 194 सोल्जर्स की जान बचाई? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार किसी इंसान को ही हीरो कहा जाए, कई बार हमारे आसपास मौजूद जानवर और पक्षी भी ऐसे हीरो वाले काम कर देते हैं जिस वजह से उन्हें हीरो कहा जा सकता है। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में एक बार एक कैरियर पिगन कोई जरूरी खबर लेकर जा रहा था, लेकिन अनजाने में उसे गोली लग गई और उस गोली से उसके एक पैर पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उस कबूतर ने वो लेटर ऐसे ही जख्मी हालत में उस लेटर को सोल्जर्स तक सक्सेसफुली डिलीवर किया, जिससे 194 सोल्जर्स की जान बच गई। फैक्ट नंबर 6, एक कुत्ते का ऐसा ब्रीड जो भौंक नहीं सकता। हर एनिमल्स की अपनी यूनिक आवाज होती है जो उस क्रिएचर का सिग्नेचर होता है। जैसे कि इंसान बात कर सकते हैं, वैसे ही डॉग्स की पहचान होती है कि वो भौंकते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे डॉग के ब्रीड के बारे में जानते हैं जो नहीं भौंकती? अगर नहीं तो आप ये जान लो, बेजेंसी ये एक लौती ऐसी डॉग की ब्रीड है जो भौंक नहीं सकती, और इनके अलावा दुनिया में ऐसी कोई भी डॉग की ब्रीड नहीं है जो नहीं भौंकती। इन डॉग्स को पहले शिकार के लिए यूज किया जाता था, जो कि मोस्टली सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने भुट्टे तो खाए ही होंगे जो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं जिसका कलर येलो होता है, लेकिन क्या आपने कभी भुट्टो के मल्टी कलर के वैरायटी के बारे में सुना है? नहीं तो सर आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में जिस कॉर्न को आप देख रहे हो इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, ये नेचुरली ऐसे ही रंग बिरंगे उगते हैं जो दिखने में जैम की तरह लगते हैं। इस कॉर्न को ग्लास जैम कॉर्न कहा जाता है और आप इसे देख ही सकते हैं कि ये दिखने में कितने अमेजिंग से दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कॉर्न्स नहीं बल्कि जैम्स हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत से रेयर एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन नेचर और हमारे अर्थ में एनिमल्स के अलावा भी ऐसे इवेंट्स या फिनोमिनन होते हैं जो बहुत ही रेयर हैं और किसी इंसान को वो चीज शायद ही रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलती है, जिनमें से एक है ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन है जिसमें बादल कुछ ऐसे लड्डू जैसे दिखाई देते हैं। इस फिनोमिनन को मैमथ क्लाउड्स कहा जाता है और ये एक्सट्रीमली रेयर है, ये बहुत ही कम जगहों में दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3, जरा आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में ये पानी और इसमें चमकती जिन चीजों को आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं ये चमकती चीजें क्या है तो शायद आपका जवाब होगा ये जलते हुए दिए हैं जिन्हें पानी में छोड़ा गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ये चमकीली चीजें दिए नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की चमकती हुई आंखें हैं। क्रोकोडाइल्स की आंखें रात को बिल्कुल कैट्स और गाय जैसे जानवरों जैसी ही ग्लो करती है, लेकिन ये पानी में रहते हैं और पानी में रहने के कारण इनकी ग्लो करती हुई आंखें काफी ज्यादा डरावनी लगती हैं। फैक्ट नंबर 2, अब अगर आंखों की बात हुई है तो हम अपनी आंखों के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल्स की है? आजकल ऐसे एडवांस फोन्स आ गए हैं जिनमें 48, 50, 60 और यहाँ तक कि 110 मेगापिक्सल्स तक के कैमरास आने लगे हैं जिन्हें लोग शौक से खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमें जो कैमरा बर्थ से ही मिला है वो कितने मेगापिक्सल का है? मैं बात कर रहा हूँ हमारे आंखों की। तो आप ये जान लो, अगर हमारे आंखों को मेगापिक्सल से आंके तो हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल्स की है और इसी वजह से हमारी आंखें सभी चीजों को इतनी क्लियरली देख सकती है। और ये सब जो कैमरास आजकल बन रहे हैं वो सारी चीजें हमारी आंखों की ही कॉपी है। आपके फोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, रतन टाटा सर, इनके बारे में कौन नहीं जानता।
रतन टाटा सर अपने सिंप्लिसिटी के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आप रतन टाटा सर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो? रतन टाटा सर के शर्ट में पॉकेट क्यों नहीं होती और रतन टाटा सर बिना पॉकेट वाली शर्ट पहनना ही क्यों पसंद करते हैं? और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं बता रहा हूँ। रतन टाटा के बहुत ही करीबी शांतनु नायडू ने अपने बुक आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस विद रतन टाटा में बताया है कि रतन टाटा सर को बिना पॉकेट वाली शर्ट पहनने का शौक है। रतन टाटा सर सिंप्लिसिटी में और दिमाग को शांत रखने में काफी ज्यादा यकीन करते हैं, जिससे प्रेजेंट के मूवमेंट में रहने में और डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है। और शर्ट में पॉकेट होने की वजह से अनजाने में ही सही कुछ सामान उसमें रख लेंगे, जिससे शर्ट हैवी फील होगी और वो चीज दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेगी। और यही वो रीजन है कि क्यों रतन टाटा सर बिना पॉकेट वाली शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। और रतन टाटा सर अपने कपड़ों की शॉपिंग न्यूयॉर्क के ब्रूक ब्रदर्स से करते हैं। सो दैट्स इट, आज के सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्यूचर में और भी ऐसे ही मजेदार और फेनोमिनल फैक्ट्स को मिस ना करने के लिए।